हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। एग्जाम की डेट से धीरे धीरे नजदीक आ रही हैं और हम लोग निरंतर सारे फैक्ट्स को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं ताकि सारी चीजें क्लीन एंड क्लियर हों और आप एग्जाम में तहलका मचा के आ जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे की कड़ी में हम लोग आज पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण को बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन लिखते चलिएगा। इससे आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल होते हैं बहुत बेहतर होते चले जाते हैं। अब समझिए, द्विसंकर संकरण अर्थात डाई हाइब्रिड क्रॉस मीन्स क्या होता है कि जब किसी प्लांट के अंदर के दो कैरेक्टर को ध्यान में रखकर, मोनो का मतलब समझाया गया था कि प्लांट के केवल एक कैरेक्टर को ध्यान में रखना था, लेकिन डाई का मतलब दो कैरेक्टर को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है, तो ऐसे संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। क्लियर रखिएगा, कितने कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर? दो कैरेक्टर्स को। दो कैरेक्टर्स में आप एक राउंड और एक येलो, इसी का अपोजिट कैरेक्टर रिंकल एंड ग्रीन। आप समझिए, अर्थात जो गोल और पीले बीजों को लिया गया। दो कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर क्या था कि बीज गोल थे और दूसरा कैरेक्टर पीले बीज थे। इनका रंग कैसा था? पीला था। वहीं छोटे बीज और ग्रीन बीज, हरे बीजों को लिया गया। अर्थात दो दो कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया, तो ऐसे क्रॉस को बोला गया डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। इंग्लिश में नोट करना चाहें, ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विथ टू कैरेक्टर एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे कितने कैरेक्टर को? टू कैरेक्टर को ध्यान में रखकर एक्सपेरिमेंट कराया गया, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहा गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। आई होप क्लियर होंगे। और वो दोनों कैरेक्टर थे, एक राउंड कैरेक्टर, एक राउंड शेप सीड और दूसरा उसका कलर कैसा था? येलो था। दूसरी तरफ उसी के अपोजिट राउंड का रिंकल हो गया झुर्रीदार और दूसरा ग्रीन का मतलब हरे। ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के अपोजिट थे, विपरीत थे, एक, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे से अलग अलग विपरीत थे और ठीक अपोजिट है, एक दूसरे से अलग भी हैं और विपरीत भी। अब समझिए इस बात को। राउंड को ग्रीगर्स और मेंडल में आर, कैपिटल आर सिंबल दिया और येलो को कैपिटल वाई दिया सिंबल। बातें क्लियर? दो कैरेक्टर को ध्यान में रखना है। एक राउंड को सिंबलाइजेशन किया गया, सिंबल में दिया गया, प्रतीक में दिया गया कैपिटल आर और येलो को कैपिटल वाई किया गया। उसी के ठीक अपोजिट में रिंकल को स्मॉल आर इसकी तुलना में और ग्रीन को स्मॉल वाई किया गया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताया गया कि जब कैरेक्टर्स प्राप्त हो जाते हैं तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स का गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात उसके गुणों का प्रदर्शन करते हैं। आपको मोनोहाइब्रिड में समझाया गया था। अर्थात जब हम इनके गुणों का प्रदर्शन करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो एक कैरेक्टर बड़े का इसके साथ क्रॉस होता है, तो एक कैपिटल आर, एक दूसरी ओर कैपिटल वाई। सेम यहां भी हो जाता है, एक कैपिटल आर और दूसरा कैपिटल वाई। क्लियर रहिएगा, बस क्रॉस किया जा रहा है, गुणों को मिलाया जा रहा है, उनके प्रदर्शन को देखा जा रहा है। अर्थात एक गुण कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यहां भी कैपिटल आर कैपिटल वाई। और यहां पे आप बना के बताइए, एक स्मॉल आर दूसरा स्मॉल वाई के साथ मीट किया, तो एक गुण एक साथ आ गए एक बीज में, और दूसरा स्मॉल आर स्मॉल वाई, वंस अगेन सेम। अर्थात हमें कितने टाइप्स के गैमेट्स प्राप्त हुए? तो आप बताएंगे बाबू 4 गैमेट्स प्राप्त हुए। कितने? 1 2 3 एंड 4 गैमेट्स प्राप्त हुए। अब इन गैमेट्स को पुनेट्स स्क्वायर में सेट करना है। अब आप कहेंगे सर पुनेट्स कहां की बीमारी आ गई? आप समझिए, पुनेट्स नामक एक साइंटिस्ट थे, मोनोहाइब्रिड में बताया गया। इन्होंने एक चौकोर मॉडल प्रस्तुत किया जिसे स्क्वायर बोला और उसी के नाम को बोलते हैं पुनेट्स स्क्वायर। अब जब आप इनको इसमें सेट कर देंगे तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाएगा और पहली जनरेशन प्राप्त हो जाएगी। अर्थात आप समझिए, मोनोहाइब्रिड में बताया गया था कि इस कैरेक्टर को यहां पे शो कर लीजिए, एक कैपिटल और एक कैपिटल दोनों तरफ हो गया। दूसरे को भी यहां रख लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये दोनों तो कैरेक्टर हो गए भाई, ये दोनों हो गए। अब कौन बचा? ये दोनों, स्मॉल आर स्मॉल वाई, वंस अगेन स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आप मुझे मिला के बताइए,
पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपका। समझिए, एक कैपिटल आर यहां से इसके कैरेक्टर को शो कराया गया और एक स्मॉल आर। क्लियर? वंस अगेन एक कैपिटल वाई और दूसरा स्मॉल वाई, और लगभग चारों खानों में यही चीजें सेट हुई। और F1 जनरेशन में जो पौधे प्राप्त हुए हाइब्रिडाइजेशन के बाद, क्रॉस के बाद, वो सभी क्या थे? F1 जनरेशन में ऑल प्लांट इज डोमिनेंट, मतलब सभी जो प्लांट थे सब डोमिनेंट थे। डोमिनेंट को हिंदी में कहते हैं प्रभावी, अर्थात एक ने दूसरे वाले के कैरेक्टर को क्या किया बाबू? दबा दिया और अपने क्या हो गया? प्रभावी हो गया। मैंने आपको समझाया था प्रभावी अप्रभावी, फिर समझ लीजिए। डोमिनेंट रिसेसिव, जब दो पहलवान एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, तो एक पहलवान दूसरे वाले पहलवान को पटक देता है और जो विजयी होता है उसे हम कहते हैं प्रभावी है वी, और जो दब गया, जो हार गया, उसे अप्रभावी समझिए। अर्थात जब दो अलग अलग गुणों वाले पौधों के बीच फर्टिलाइजेशन क्रॉस कराया जाता है तो एक के गुण दूसरे वाले गुण को दबा देते हैं। उभरे हुए गुण को प्रभावी और दबे हुए को अप्रभावी कहते हैं। यहां पे यही हुआ था, एक के गुण ने दूसरे वाले गुण को दबा दिया और अपने को प्रदर्शित किया डोमिनेंट, अर्थात प्रभावी गुण दिखाया। सेम यहां भी आया। अब आपको समझाना, ये सारी चीजें आप जान गए हैं। अर्थात F1 जनरेशन में सभी जो प्लांट आए वो सभी प्रभावी गुण वाले थे, अर्थात बड़े राउंड शेप्ड वाले सीड प्राप्त हुए और येलो कलर के जो सीड थे ऐसे प्राप्त हुए। ग्रीन के कैरेक्टर का क्या किया उसने? ग्रीन और रिंकल को दबा दिया और खुद प्रभावी हो गया, और यह जनरेशन कहलाई F1 जनरेशन। इसके सभी पौधे प्रभावी थे, बड़े थे, अर्थात इसके जो सीड प्राप्त हुए ये गोल और पीले कलर के प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं इस रेशियो में। आगे समझाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको ज्यादातर। अब आपको थोड़ा सा केयर करना होगा, ध्यान देना होगा। आप समझिए इस बात को कि जब पुनेट्स स्क्वायर सेट हो गया तो पिछली बार हमने केवल दो कैरेक्टर को उठाया था, यहां भी केवल दो कैरेक्टर, इसमें चार सीड्स प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम केवल दो सीड्स को उठाएंगे और वंस अगेन गैमेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपको बताया गया था कि गैमेट्स क्या होता है? गुणों का प्रदर्शन, एक दूसरे के गुण मीट करके जो प्राप्त किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं गैमेट्स का फॉर्मेशन। अब इन दोनों गैमेट्स को, इन दोनों कैरेक्टर्स को उठाकर इसको गैमेट्स के फॉर्म में जब कन्वर्ट किया गया तो आप समझिए कि एक आर दूसरे वाले वाई के साथ फ्यूज्ड हुआ और कैपिटल आर कैपिटल वाई का फॉर्मेशन किया। अब ये गैमेट्स को हम पुनेट्स स्क्वायर में वंस अगेन सेट करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, यही सबसे मेन डिफिकल्टी वाली जो टॉपिक है, या कह सकते हैं ये टाइम है या इस एक्सपेरिमेंट की। अगर आप गैमेट्स बनाना सीख गए लास्ट वाली तो फिट कर देंगे एकदम चुटकियों के अंदर पुनेट्स स्क्वायर में। आप समझिए इस बात को कि हम लोगों ने क्या किया कि वंस अगेन F1 जनरेशन में जितने डोमिनेंट प्लांट आए थे, सभी जो बड़े राउंड शेप्ड और येलो कलर के सीड प्राप्त हुए थे, उन्हें वंस अगेन गैमेट्स के फॉर्म में तोड़ा, कन्वर्ट किया। तो एक बार क्या हुआ कि एक आर वाई के साथ फ्यूज्ड हुआ, क्या मिला बाबू? कैपिटल आर कैपिटल वाई। वंस अगेन फिर आर एक कैपिटल सेकेंड वाई के साथ फ्यूज्ड हुआ और क्या मिला? कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ फ्यूज हुआ तो स्मॉल वाई मिला। एक का गुण खत्म, दूसरी की बारी आई, स्मॉल आर ने अपने कैपिटल वाई के साथ फ्यूजन किया तो एक स्मॉल आर दूसरा कैपिटल वाई प्राप्त हुआ। वंस अगेन अब आर का सेकेंड टर्म बचा हुआ है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और इस प्रकार एक गुण से चार प्रकार के गैमेट्स प्राप्त हुए, और यहां दूसरा वाला भी है तो सेम गैमेट्स यहां भी प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात चार गैमेट्स यहां पे और प्लस चार गैमेट्स यहां पे, चार दूनी के टोटल 8 गैमेट्स प्राप्त होंगे। आप समझिए गैमेट्स। वंस अगेन इस बात को एकदम क्लियर रखिएगा कि पहली बार स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई से, दूसरी बार कैपिटल आर स्मॉल वाई से, फिर स्मॉल की बारी आई, स्मॉल पहली बार कैपिटल वाई से मिला और फिर स्मॉल स्मॉल वाई से मिला। ये गैमेट्स चार इधर प्राप्त हुए, सेम गैमेट्स यहां भी प्राप्त हुए।
और पहले में क्या मिला था, कितने गैमेट्स मिले थे, 4 गैमेट्स मिले थे, आपने यहाँ पे नोट किया था। यहाँ पे 8 गैमेट्स प्राप्त हुए। अब 8 गैमेट्स को पुनेट्स स्क्वायर में सेट करेंगे। अब आप सेट करना जानते हैं कि सर हम एक एक गैमेट्स को कैपिटल आर कैपिटल वाई, पहला बड़ा है तो बड़े को लिख दिए, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई है फिर से लिख दिए, और तीसरा जो है स्मॉल आर है और कैपिटल वाई है। तीसरा गैमेट्स तो यही प्राप्त हुआ था, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। वंस अगेन स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिंपल। जो गैमेट्स इस क्रम में सेट हुए हैं वही गैमेट्स इधर भी सेट हो जाएंगे। बातें क्लियर है? आई होप कि आप कंसंट्रेट होकर सारी बातों को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, गैमेट्स ही लिखे जा रहे हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आप कहेंगे कि सर ये तो नियर अबाउट 16 टाइप्स के जो सेट्स प्राप्त होंगे। तो हाँ भाई, वही तो सेट करने वाले हैं। समझिए, पहली बार में कैपिटल आर यहां से लिया गया और दूसरा कैपिटल आर वहां से लिया जाएगा। आई होप कि क्लियर होंगे आप कि कैपिटल आर और कैपिटल आर। वंस अगेन दूसरे में क्या फील होगा, कैपिटल वाई दोनों तरफ कैपिटल है। दूसरे में फिट करके दिखाइए। भाई आप कहेंगे सर कैपिटल आर है इधर और यहां भी कैपिटल आर है, ले लिए। एक कैपिटल वाई है लेकिन दूसरा क्या है, स्मॉल वाई है। बातें क्लियर? इसी दोनों टॉपिक को क्लियर करके सामने सामने फीड करना होता है। तीसरे में स्पष्ट हो जाइए पूरी तरह से, क्लियर रखिए। तीसरे में मैं तीसरे कलर को ले रहा हूं। क्या है बाबू, स्मॉल आर है कि कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। दूसरे वाले से स्मॉल आर है, तीसरा वाई कैपिटल है और चौथा वाई स्मॉल है। एक और खत्म करिए, पूरा पुनेट समझ में आ जाएगा। वंस अगेन आप बताइए कौन सा रहेगा, स्मॉल की कैपिटल? सर पहले तो कैपिटल रहेगा, सेकंड पे स्मॉल रहेगा, स्मॉल आर यहां से आ गया, एक कैपिटल वाई दूसरा स्मॉल वाई। अगर हम इसी को कंटिन्यू फॉर्म में भरें तो कुछ इस प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होंगी, कुछ इस प्रकार की संरचना प्राप्त हो जाती है। आप क्लियर रहिएगा। बस केवल आपको यहाँ के गैमेट्स को 1 2 3 4 गैमेट्स इधर और 4 गैमेट्स इधर सेट करने हैं और आपको इस पुनेट्स स्क्वायर में, पुनेट्स के वर्ग में फिट कर देना है। एक गुण यहां से उठाना है और एक गुण यहां से और फीड कर देना है। और जब ऐसा फीड कर देते हैं तो इसका जो दृश्य रूप होता है, जिसे हम कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो, ये होता है 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1 का। अगर हम देखें तो जिसमें 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1 में राउंड और येलो की संख्या 9 होती है, राउंड ग्रीन की संख्या 3 होती है, रिंकल और येलो की संख्या 3 होती है और लास्ट में रिंकल एंड ग्रीन की संख्या 1 होती है यहाँ पे ये, और इसको डिनोट किया गया है यहाँ पे। ये सबसे छोटे प्लांट्स हैं जिसमें रिंकल है और ग्रीन है लास्ट वाली। आई होप कि आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आई होंगी। कंसंट्रेट होके ध्यान पूर्वक बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए और एग्जाम में धूम मचा दीजिए। जितने मार्क्स आए मैक्सिमम टू मैक्सिमम को अचीव करिए, उसके ऊपर अपनी पकड़ बनाइए, बेस्ट करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।